और उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बसा स्टेयंका शहर रूसी सेना की बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से बर्बाद हो गया है। यूक्रेन में पिछले 40 दिनों से जंग लगातार जारी है और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, जिनमें स्टेयंका शहर भी शामिल है, क्योंकि रूस को यह पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसके आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। इसी वजह से रूसी सेना ने स्टेयंका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। शहर की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में जली हुई इमारतें, मकान और फैक्ट्रियां दिखाई दी। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। देखने से ऐसा लगा जैसे ये शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए। उधर यूक्रेन युद्ध ने कई बड़ी कार कंपनियों का कारोबार बिगाड़ कर रख दिया है। जर्मनी में BMW को अपनी कारों के उत्पादन पर ब्रेक लगाना पड़ गया और इसकी वजह है ये धमाके। यानी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने इन कार कंपनियों के उत्पादन का पहिया पंक्चर कर दिया। दुनिया की ज्यादातर महंगी कारें जर्मनी में बनती है, लेकिन इन कारों के कई पुर्जे रूस से आते हैं। मगर पुतिन सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में इन पुर्जों को रूस से बाहर भेजने पर बैन लगा रखा है। ऐसे में इसका असर अब दिखना शुरू हो गया। BMW को मजबूरन जर्मनी में अपने 2 प्लांट में उत्पादन रोकना पड़ा। इसी तरह मर्सिडीज ने अपना काम धीमा कर दिया, तो फॉक्सवैगन कंपनी ने जल्द उत्पादन रोकने की चेतावनी दी। और साथ ही इन कंपनियों ने गाड़ियों के पुर्जों की तलाश तेज कर दी। असल में पिछले दिनों रूस ने गाड़ियों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। अकेले कार ही नहीं बल्कि 200 ऐसी चीजें शामिल रही जिनकी सप्लाई रूस नहीं करेगा। इनमें वाहनों के पुर्जे भी शामिल हैं। ऐसे में कार में लगने वाले ये पुर्जे रूस से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। रूस के इस फैसले का सबसे बड़ा असर ऑटो सेक्टर पर पड़ा, वो भी तब जब ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है। यानी एक तरफ ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर चिप की कमी है, तो दूसरी ओर रूस कारों के पुर्जे नहीं दे रहा। इसका असर पश्चिमी देशों की बड़ी कार कंपनियों पर पड़ने लगा है। जर्मनी से लेकर अमेरिका तक इसकी चिंता जाहिर की गई। इसका मतलब ये हुआ अब किसी ने ये महंगी गाड़ियाँ खरीदने के लिए बुक करवाई हैं, तो उन्हें फिलहाल ये कारें मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। और इस बीच यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा झटका देने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक उनके सैनिकों ने खार्किव में रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पर कब्जा कर लिया। और यूक्रेन ने इसे अपनी सेना की बड़ी सफलता बताया, क्योंकि बर्नाउटी नाम का ये एयर डिफेंस सिस्टम बेहद ही आधुनिक बताया जाता है। कहा जाता है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस अपनी सेना पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। सोशल मीडिया पर दिखी तस्वीरों